अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे शरबत बादाम की तैयारी किस तरह की जाती है घर के अंदर। हम बाज़ार से अक्सर औक़ात शरबत बादाम ख़रीद के लाते हैं जो कि बादाम उसके अंदर नहीं होते, तो पता नहीं उन्होंने कोई और चीज़ डाली होती है या क्या चीज़, वो डिब्बी आती है छोटी सी पोलैक की या और चीज़ें इस तरह की आती हैं, वो बादाम की जगह के ऊपर वो उसके अंदर डालकर चीनी के अंदर या चीनी के अंदर भी मिक्सिंग की जाती है, तो फिर उसको शरबत बादाम बनाकर आपके सामने पेश कर दिया जाता है। आज हम आपको बताएंगे ये हम अपने मतलब के ऊपर जो है ना ख़ुद मरीज़ों को इस्तेमाल कराते हैं। शरबत बादाम के बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये मैदे जिगर को बड़ी ताकत देता है, जिस्म के अंदर गर्मी हीट की जो मिकदार होती है उसको लेवल पे लेके आता है। ठीक है, किसी बच्चे को जो है ना बुखार की अलामत हो, सर में दर्द हो, जिस्म में कमज़ोरी हो, उसको शरबत बादाम दूध के अंदर आप डाल के पिला सकते हैं। तो इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम आपको बताएंगे इसकी तैयारी घर के अंदर किस तरह करें और एक नंबर शरबत तैयार होगा। इसके लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए जो हम आपको बताते हैं। तो ये देखें जी, इसके लिए ये 3 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। एक तो ये बादाम है। बादाम हमने कोशिश करनी है कि देसी बादाम लिए जाएं जो कि ख़ुद उनको आपने हाथ से निकाला जाए और फिर उनको जो है ना भिगो देना है। ये भिगो दिए हमने, अभी ये थोड़े वक्फे के बाद जो है ना ये फूल जाएंगे। इनका ऊपर से छिलका उतार लेना है, ठीक है। छिलका उतार के डालेंगे, एक तो बादाम का टेस्ट अच्छा आएगा, इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे ये जो है ना बादाम के शरबत के अंदर सफ़ेदी बहुत ज़्यादा आएगी, बिल्कुल सफ़ेद आएगा। तो इसके बाद आपने थोड़े से चारे मगज़ डालने हैं, यानी कि 1 पाव बादाम, उसके अंदर आपने 50 ग्राम जो है चारे मगज़ डालने हैं। तो चारे मगज़ यानी कि ये जो तरबूज का एक मगज़ होता है इसको चारे मगज़ बोला जाता है, यही आपने डालना है। मुकम्मल चारों मगज़ नहीं डालने, वो इसके अंदर नहीं डालने, ठीक है। तो ये 10 किलो चीनी का नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम बनाने लगे थे, हमने कहा चलो आपके साथ ये रेमेडी शेयर की जाए। ये बहुत खालिश जो है ना, इसके अंदर अब 10 ग्राम आपने इलायची डालनी है, यानी कि 1 तोला इलायची, 50 ग्राम चारे मगज़ और ये 1 पाव बादाम की गिरियाँ, ठीक है, और 10 किलो चीनी, ठीक है जी। अभी हम आपको इसकी तैयारी भी इंशाल्लाह दिखाएंगे, इसकी तैयारी किस तरह की जाएगी, तो अभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी ये देखिए, अभी हमने इसके जो बादाम है ये देखें इसी तरह इसको छील लिया है, इसके ऊपर छिलका उतार के इनको निकाल लिया, ठीक है। अभी चारे मगज़ भी भिगोए हुए हैं, सब्ज़ इलायची भिगोई है, ये अच्छी तरह फूल चुकी है, ठीक है। तो अभी बताएंगे हम आपको इसको क्या। देखिए जी, अभी हम ये जो बादाम है ना, बादाम को इसके अंदर मशीन के अंदर ग्राइंडर में डाल के इसको जो है ना अच्छी तरह ब्रीक कर लेंगे, इसका दूध निकल आएगा। तो इसको आप दोरी के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे वो सरदाई वगैरह बनाते हैं उस तरह भी कर सकते हैं। इसको हम इसमें डालेंगे अभी। ये अभी देखें इसके अंदर ग्राइंड हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका अच्छी तरह से दूध कर जाए। ये देखिए अभी ये मुकम्मल हो गया है। तो पानी आपने इसके अंदर 1 से 1.5 कप जो है ना शामिल कर लेना 1 पाव बादाम के अंदर, ठीक है। तो अभी इसको नीचे उतार के ना हम इसके अंदर बर्तन रख लिया हमने चूल्हे के ऊपर, इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए इसके अंदर छानी के अंदर छान लेना है ताकि कोई ज़र्रे वगैरह कोई मोटे तो वो निकल जाए अच्छी तरह, ठीक है, इसके अंदर आ जाए। तो ये छान के बिल्कुल ये देखिए नीचे दूध निकल रहा है, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल साफ शफाफ। ये सिर्फ बादाम का जो है ना ये दूध है। फिर इसी तरह जग के अंदर और पानी डाल लेना है, और पानी डाल के इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है ताकि ये बिल्कुल इसका सफाया होगा। देखिए ना, ठीक है जी। साथ साथ पानी डालते जाना।
साथ साथ पानी डालते जाना है, इसको जो है साफ करते जाना साथ साथ। तो देखिए जग के साथ हम पानी डाल रहे हैं इसके अंदर, तो ये दूध निकलता जा रहा है। ये इसको साफ़ करते वक्त आप एक जग यानी कि 2 किलो तक पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये 2 किलो पानी जो है ना इसके अंदर आता है हमारे बर्तन के अंदर, तो इसके अंदर आप 2 किलो पानी के साथ इसको अच्छी तरह साफ़ करते हैं। ये मुकम्मल जग जो है ना हमने डाल के निकाला, ये देखिए बादाम का जो है दूध निकल रहा है। तो फिर ये इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर दोबारा पानी डालेंगे, तो पानी डाल के फिर एक दफ़ा इसको ग्राइंड करेंगे जग के अंदर डाल। एक जग जो है ना 2 किलो पानी का हमने उसके अंदर साफ़ करने के लिए डाल दिया है। अभी दूसरा जग जो है ना इसके अंदर लेंगे हम पानी, 2 किलो पानी फिर। तो ये इसके अंदर पानी डाल के फिर इसको एक दफ़ा जो है ना ग्राइंड करेंगे। इनको भी अब जो है इसके अंदर भी डालना है। ये फिर दोबारा उसी तरह जो है ना हमने करने के बाद इसको दोबारा छन्नी के अंदर छान लेना, ठीक है। और इसके अंदर टोटल जो है ना ये हमने 3 जग पानी डालना है, वो साफ़ कर लें या इसके अंदर डायरेक्ट डाल दें। साफ़ करके भी जो है ना इसके मतलब बादाम को जो भूनते हैं ना उसके अंदर पानी डाल के भूनते हैं, तो 6 यानी कि 6 किलो पानी हो जाएगा 3 जग के अंदर। 2 किलो का जग है हमारे पास। ये 10 किलो चीनी का शरबत है। आप इससे जितनी मिकदार कम करें उसके हिसाब से पानी डालें। 10 किलो चीनी के अंदर ये 6 किलो पानी हमने डालना है, ठीक है। ये देखिए फिर अच्छी तरह इसको साफ़ करना है। अब इसके अंदर चारे मगज़ हमने शामिल कर दिए हुए हैं, तो ये अच्छी तरह इसको भून लेना। ये देखिए अभी बिल्कुल जो है ना साफ़ हो गया ये। अभी ये जो इलायची भी गोई हुई थी ये हमने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। इसी तरह अभी इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। इलायची की मिकदार जो है इसके अंदर हमने सिर्फ 40 दाने रखे हैं, 40 दाने, यानी कि एक तोले में 40 दाने आ ही जाते हैं। ये देखें जी अभी इलायची भी हो गई है। अभी हमने तीसरा जग पानी का लिया है, इलायची भी इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। ये इलायची का जो बिल्कुल पानी बना दिया हुआ है, ये ज़र्रे हैं इसके अंदर भी जग के अंदर अच्छी तरह इसको साफ़ करके डाल देना। ठीक है जी। अभी इसके अंदर पानी का ये तीसरा जग हम डाल रहे हैं पानी का, यानी कि 6 किलो पानी होगा 10 किलो चीनी के अंदर। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इससे कम मिकदार करें या ज़्यादा करें तो उसी हिसाब से जो है ना पानी डालना है आपको। यानी 5 किलो चीनी है तो 3 किलो पानी डलेगा, अगर 2.5 किलो चीनी है तो 1.5 किलो पानी डलेगा।
ये देखिए इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ठीक है, ये देखिए अगर अच्छी तरह ये सब्ज़ इलायची जो है ना नीचे आग जलाएंगे। ठीक है, इसको ये 6 किलो पानी इसके अंदर हमने पूरा डाल लिया हुआ है। अभी इसके अंदर आग जलाएंगे हम। अच्छा, अभी हमने आग जला ली है, ये पकने लग जाएगा। इसको साथ साथ हिलाते रहना है। जब ये बिल्कुल पकने लग जाएगा तो इसके अंदर हमने चीनी डाल देनी है, 10 किलो चीनी। ठीक है, इसको अच्छी तरह हमने हिलाना है ताकि नीचे ना लगे। हमने चीनी डाल दी है तो इसको हिलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता। इसको साथ साथ हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये देखिए, ये उसके बाद आपने जो है ना इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है। 2-3 उबाले जो है ना आ जाए, 2-3 दफ़ा उबल जाए तो उसके बाद जो है ना आपने जोश आ जाए इसको, तो फिर आपने उतार लेना है। तो ये शरबत तैयार हो गया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको आपने बोतलों के अंदर डाल लेना है। ठीक है, इस तरह ये देखें जैसे ये है ना, बिल्कुल इसी तरह करना है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।